हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अबाउट द बेस्ट क्रेडिट कार्ड इन द मार्केट। वन ऑफ द बेस्ट बोल सकता हूँ। हार्डली 2 या 3 क्रेडिट कार्ड है जो इसके जैसे तोप बनाए हुए हैं और उसका नाम है HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा ये कोई ऐसा तोते जैसा वीडियो नहीं रहेगा जिधर मैं इसके सारे फीचर्स वन बाय वन रट्टा मार के बोल दूँ। ऐसा नहीं है। ये जो वीडियो रहेगा ये स्पेसिफिकली मेरा ओवरव्यू ये कार्ड के ये कार्ड के लिए कैसा है, ये कार्ड इसके क्या क्या प्रैक्टिकल फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा जिससे आप लोगों को रिलेट हो पाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे वन बाय वन ये कार्ड के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये कार्ड जो है ये इनवाइट ओनली कार्ड है। अब इनवाइट ओनली कार्ड जो होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हर किसी को ये कार्ड मिलेगा नहीं। अगर HDFC को इनवाइट करना है, अगर HDFC को चाहिए कि आप ये कार्ड यूज़ करो तो ही आपको ये कार्ड मिलेगा। अब ना दोस्तों ये इनवाइट ओनली का जो पूरा फंडा है, चक्कर है, ये पूरा मार्केटिंग गिमिक है, ये मैं आपको शॉर्ट में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। पहली बात तो इन्होंने क्या किया, ये जो HDFC इन्फिनिया कार्ड है ना, इसको इतना मतलब बेनिफिट्स दे दिए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप HDFC इन्फिनिया स्टैंड अलोन पकड़ेंगे तो उसकी जो बेनिफिट्स है, उसके जो फीचर्स है, उसको अगर एक ही कार्ड कंपेयर करेंगे तो HDFC को ये कार्ड पे एक्चुअली मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं होता रहेगा, नुकसान होता रहेगा। बट लॉन्ग टर्म या लॉन्ग विजन अगर आप देखेंगे तो HDFC ने क्या किया है, ये कार्ड इतना अच्छा बनाया हुआ है कि सारे लोगों को ये कार्ड चाहिए। अब सारे लोगों को तो ये कार्ड मिलेगा नहीं क्योंकि ये इनवाइट ओनली कार्ड है। अब इसके लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। पहली बात तो HDFC क्या बोलता है कि अगर आप 8 लाख एंड अबाव की आपकी अगर क्रेडिट लिमिट रहेगी, ये सारे हिडन है, मतलब ये HDFC ऐसा ओपनली नहीं बोलता है, बट अब जाएंगे तो आपको RM बोल देगा, ये बोल देगा। तो 8 लाख एंड अबाव की आपकी क्रेडिट लिमिट है तो आपको HDFC इन्फिनिया कार्ड मिलेगा। दूसरा सबसे मैंडेटरी क्लॉज है कि आपका HDFC में अकाउंट होना चाहिए। अब मैं आपको एक जस्ट बताता हूँ, 8 लाख एंड अबाव की क्रेडिट लिमिट, इसका मतलब ये है कि आपको HDFC का डायरेक्ट इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड तो नहीं, चलो मेरे जैसे HDFC का रिगालिया कार्ड लेना पड़ेगा, या मेरे से भी अगर मुझे रिगालिया मिला है बट किसी को सपोज रिगालिया भी नहीं मिल रहा है, मनी बैक मिल रहा है, जो भी कार्ड मिल रहा है उससे बंदा चालू करेगा। अब 4-5 साल लगा देगा, उस पर स्पेंडिंग करेगा उसकी, क्योंकि क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ती है, क्रेडिट लिमिट बढ़ती है जब आप इसके ऊपर अच्छी खासी स्पेंडिंग करते हैं। आप स्पेंडिंग करते जाइए, क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाएगी। आपकी क्रेडिट लिमिट मेरे हिसाब से 4-5 साल में जब एक्सटेंसिवली यूज़ करने के बाद आपकी क्रेडिट लिमिट 8-10 लाख होती है, तब जाके आपको ये कार्ड का इनवाइट मिल सकता है। तो ये जो 5-7 साल जो HDFC ने हर एक बंदे को यूज़ करवाया है, इन होप, मतलब एक आशा के साथ कि चलो आपको इन्फिनिया हम दे देंगे, तो ये जो बेनिफिट है ना, ये जो फ़ायदा है, ये फ़ायदा HDFC इन्फिनिया के थ्रू जो HDFC है ये सारे लोगों से कवर कर लेता है। ओके, अब मुझे भी HDFC इन्फिनिया चाहिए तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि सारी स्पेंडिंग MX से ही करता हूँ, मैं अच्छी खासी स्पेंडिंग HDFC रिगालिया से भी कर रहा हूँ और करते ही जा रहा हूँ। क्यों? धीरे धीरे मेरी लिमिट बढ़ेगी तो मेरी क्या बोलते हैं डाइनर्स ब्लैक मिलेगा, उसके बाद मुझे इन्फिनिया मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो फंडा है इनवाइट ओनली, ये कार्ड को जो पूरा एकदम टॉप ऑफ द लाइन बनाया है, इसका यही रीज़न है कि पूरे टीयर, मतलब 5-10 लोगों को इन्फिनिया दो बट 100-500 लोगों से उसका फ़ायदा निकाल के लो। यही मार्केटिंग ओनली, इनवाइट ओनली का फंडा है। अब दोस्तों ये कार्ड की जो सर्विस फ़ीस है, एनुअल फ़ीस है, वो 10,000 रुपये है। अब ये 10,000 रुपये जो फ़ीस है, इसके अगेंस्ट HDFC बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इनफैक्ट इससे कहीं ज़्यादा वैल्यू दे देता। तो अगर आपको ये कार्ड मिल रहा है बाय एनी चांस, और आप अगर सोच रहे हैं कि यार 10,000 बहुत ज़्यादा है, तो ये आप मत सोचिए, क्योंकि पहली बात तो इसमें अगर आप 10,000 की फ़ीस भरेंगे तो आपको 10,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इन्फिनिया का एक ब्यूटी ये है कि इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है
ये अप टिल 1 रुपी तक आप जा सकते हैं। मतलब अगर आप एयरलाइंस या ऐसा कोई तो भी इनकी जो पार्टनर्स है इसमें आप जा सकते तो अप टिल 1 रुपीज़ जा सकते। तो अगर आपको 10,000 पॉइंट मिल रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट 10,000 रुपये का बेनिफिट मिल जा रहा है। बट जो GST है 18%, 1800 रुपया वो आपका जाएगा। बट फिर भी अगर ये आपको कार्ड मिल रहा है तो उसकी सर्विस फीस के वजह से आप इसको मत लेना, ऐसा नहीं करना। दूसरा क्या है, इसका जो रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर है इसमें 5 पॉइंट मिलता है 150 रुपये पे। और दोस्तों ये तो जस्ट वन चीज़ है, अगर आप इसके थ्रू डाइनिंग कर रहे हैं तो आपको 2x पॉइंट मिलेगा, मतलब 10 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप स्मार्ट बाय से अगर आप परचेसिंग करते हैं तो आपको 10x पॉइंट मिलेंगे। और 10x पॉइंट जो है दोस्तों ये अप टिल मंथली 15,000 पॉइंट तक जाता है। 10x का क्या मतलब है, अगर 150 पे 5 पॉइंट मिल रहा है तो आपको 50 पॉइंट मिलेगा। दोस्तों इसकी पूरी एक बार थोड़ी डिकोड कर लेते हैं। अगर आपको 150 पे 5 पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको 1,500 पे 50 मिलेगा, 15,000 पे 500 मिलेगा, 1.5 लाख पे आपको 5,000 पॉइंट मिलेगा। अब इसकी जो वेवर है 8 लाख रुपए की वेवर है। 8 लाख रुपए के बाद ये फीस आपकी वेव हो जाती है। बट ये वेव होने के बाद 8 लाख आपने जो स्पेंड किया हुआ है, सपोज़ मैं मानता हूँ कि 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपए पे आपको इसमें एटलीस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी के जो 2 लाख रुपए चलो हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ कारण आपको इसमें पॉइंट्स ना मिले, बट 6 लाख मतलब आप 6 लाख गिनेंगे तो आपको एटलीस्ट 20,000 पॉइंट आपको 6 लाख के अगेंस्ट इसमें मिलेगा। और 20,000 पॉइंट इज़ इक्वल टू 20,000 अगर आप प्रॉपरली इसको रिडीम करेंगे। और अगर आप फिर भी थोड़ा लीनियंटली करेंगे तो भी 50 पैसा तो मिल ही जाता है, तो 10,000। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप 8 लाख की स्पेंडिंग करते हैं तो आपकी वेवर फीस हो जाती है और उसके ऊपर आपको मिनिमम 10,000 15,000 रुपये का फ़ायदा भी होगा। तो ये एक इन्फिनिया की पूरी मैंने आपको जो बोला है कि अगर आपके एनुअल चार्ज के ऊपर है तो मत डाल दीजिए एनुअल चार्जेस। बट इसके अगेंस्ट अगर आपकी स्पेंडिंग उतनी है 8 लाख की है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि जब आप इन्फिनिया कार्ड होल्डर है तो 8 लाख तो साल का आप स्पेंड करने ही वाले हैं। हॉलीडेज़ हो गया, बिजनेस ट्रिप्स हो गया, आपका लाइट बिल्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम्स हो गया, ओके सारा घुसा दीजिए इसमें। तो यही कंपनी भी चाहती है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था एनुअल चार्जेस के ऊपर। पहला जो मैंने आपको बोला इनवाइट ओनली पे। तीसरा मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंजेस है। ओके, थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। मैं दुबई गया था, मतलब मैं एक्चुअली यूरोप ट्रिप जब भी गया था तो मैंने वाया दुबई मैंने फ़्लाइट टिकट ली थी, और आते टाइम मैंने वाया स्विट्ज़रलैंड फ़्लाइट टिकट ली थी। तो मुंबई पेरिस जब मैंने बुक किया था तो मुंबई से दुबई, दुबई से पेरिस। अब दोस्तों मैं और मेरी वाइफ थे, और उधर से फिर आते वक्त जब हम आए थे तो इटली मतलब मिलान से स्विट्ज़रलैंड आए थे, और स्विट्ज़रलैंड से फिर हम मुंबई आए थे। तो 6 एयरपोर्ट तो हो गए ऑलरेडी एक ही ट्रिप में, और इंटू 2 जन। अब क्या हुआ था, हमारी जो इसमें जो ओवरनाइट फ़्लाइट्स रहती है ये एक्चुअली थोड़ी मतलब बोलते हैं ना 12-15 घंटे तक, 12 घंटा तो रहती है, कभी कभी 8 घंटे के बाद रहती है। तो सपोज़ मैं मुंबई से दुबई जा रहा हूँ एक्स टाइम पे, तो दुबई से मेरी जो पेरिस की फ़्लाइट रहेगी वो सुबह में रहेगी, अगर इधर मैं रात में पहुँचता हूँ। तो मैं एक्चुअली तभी मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, खाली डेबिट कार्ड थे, और उसमें इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस वगैरह कुछ था भी नहीं। तो हम लोग एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ एयरपोर्ट पे ही पूरी रात गुजारे। और उसमें कोई ये नहीं है, एयरपोर्ट पे भी अच्छे खासे बेड वगैरह बनाते हैं, बट अगर मेरे पास एयरपोर्ट लाउंज होता तो मुझे कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती थी, मुझे खाना मिलता था, मतलब प्रॉपर पूरा नींद होता था मेरा। तो ये जो अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज का जो फंडा है ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप एटलीस्ट साल में 2-3 ट्रिप मारे या आपका ट्रैवल बहुत है तो आपको ये अनलिमिटेड ट्रैवल, अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज का बहुत फ़ायदा। अब इसमें ना और एक है VIP मीट एंड ग्रीट। ये फीचर जो है ये कैसे, जनरली मीट एंड ग्रीट जो है इसमें क्या रहता है कि आप जब लैंड हो रहे हैं किधर भी तो एक बंदा प्लेकार्ड लेके खड़ा होगा, और आपको फिर पूरा का पूरा इमिग्रेशन हो गया, और फिर आपका जो टैक्सी हो गया उधर तक आपको वो
एस्कॉर्ट करेगा और जो भी उसका सामान वामान ये वो सब कुछ आपको हेल्प होगा। आप इसकी वीआईपी मीट एंड ग्रीट इसमें इन्फिनिया में दे रहे हैं, चार्जेबल है नहीं है, मैंने अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं किया। बट मैं आपको एक मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब पेरिस पहुँचा तो पेरिस एयरपोर्ट, दोस्तों अब्रॉड में एयरपोर्ट ना बहुत बड़े रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे आपको ट्रेन लेके जानी पड़ती है। तो मैं पेरिस पहुंचा तो मुझे बोला ये गेट के पास आपको खड़ा रहना है, बंदा आके टैक्सी वाला आके आपको ये करेगा। पहले तो आप जब लैंड होते हैं अब्रॉड में तो आपके पास सिम कार्ड होता नहीं है। जो सिम कार्ड भी अगर आप इंडिया से करा के जा रहे हैं तो वो एक्चुअली बहुत मतलब उसका एक्टिवेट बिक्टिवेट ये सब इधर से आजकल होता है। बट वो टाइम पे जब मैं 5-6 साल पहले गया था तभी इतना ये नहीं था, मतलब उधर लैंड होके आपको नया सिम कार्ड लेके डाल के वो सब करना पड़ता है। तो बिना सिम कार्ड के फिर आपको एयरपोर्ट के वाईफाई पे डिपेंड होना पड़ता है। फिर मैं पेरिस पहुंचा, फिर वो बंदा उधर था ही नहीं। ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा तो हम लोग ऐसे ही रुके थे और उसके बाद मालूम पड़ा कि वो टूर मैनेजर जो है उसने बंदा भेजा ही नहीं था। झूठ बोला गाड़ी निकली पंचर हो गई ये वो फलाना ढिमका, और बोले कि आपके हिसाब से एयरपोर्ट से होटल में पहुंच जाओ, हम वो पैसा रीइंबर्स कर देंगे। अब दोस्तों अगर मेरे पास तभी इन्फिनिया कार्ड होता और मीट एंड ग्रीट होता तो मुझे एक अब्रॉड देश में, मतलब एक अननोन देश में कितना फ़ायदा होता था। क्योंकि ऑलरेडी हम जब अननोन देश में यंग लोग वाइफ के साथ लैंड होते हैं तो ऑलरेडी हमारी फटी पड़ी रहती है कि भाई किधर जाना है, कोई लूट तो ना ले, कोई बराबर पैसा ना ले, ये कर ले, अपना पासपोर्ट ना भूल जाए, और उसमें उसके बाद ये और एक पंगा। तो ये जो वीआईपी मीट एंड ग्रीट है ये एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा है, और अगर ये इन्फिनिया में मिल रहा है तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। दोस्तों ये मैंने, आप देखेंगे कि अभी तक मैंने ये कार्ड के जो रियल बेनिफिट्स है ये सब तो बोले ही नहीं, ये सब तो मैंने जो मुझे लग रहे कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स है ये बोले। इसके बाद मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि इसमें आपको गोल्फ खेलने को मिलता है। तो गोल्फ क्या है, हम लोग कभी खेलते नहीं हैं, बट अगर आपको खेलना है, कभी आप गए पूना मुंबई में, कभी आपको बोर हुआ और फ्री है तो आप गोल्फ भी खेल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। तो इसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर आपकी एयरलाइंस में डेथ हो गई तो 3 करोड़ का आपका बीमा मिलता है, और अगर आपको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े तो आपको 50 लाख की आपको उसकी जो मेडिक्लेम सर्विस मिलती है। अब ऐसा हो गया, एक बार मेरे जो एक रिलेटिव में है वो दुबई गए रिसेंटली और उधर उनको कोविड हो गया तो वो वापस तो आ नहीं सके, उधर उनको एडमिट करना पड़ा, और वो जो उनको एडमिट करना पड़ा एटलीस्ट 10-12 दिन उनको रखना पड़ा। तो ये जो पूरा का पूरा खर्चा है, मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज में इन्फिनिया में वो कवर हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा और प्रैक्टिकल फीचर है इन करंट कोविड सिनारियो। अब दोस्तों इसमें अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आपको क्लब मैरियट की मेंबरशिप मिलती है। तो क्लब मैरियट की मेंबरशिप जो है वो करीब 10-12 हज़ार की ओपन मार्केट में मिलती है। इसके बेनिफिट्स क्या है नहीं है वो सारे चीज़ मैं आपको एकदम डिटेल में इसमें बताऊंगा नहीं, बट ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री 1 नाइट मिलता है, आपको एक आधा लंच डिनर फ्री मिलता है, ये बहुत सारी उसकी बेनिफिट्स है। फिर आपको फूड ट्रेल प्रोग्राम में आपको डाइन आउट की मेंबरशिप मिलती है। तो डाइन आउट भी 1 साल की, भले वो मेंबरशिप बहुत सस्ती है, 1600-2000 रुपये की है, बट उसमें बाय 1 गेट 1 फ्री बुफेज रहते हैं, 50% ऑन फूड ये रहते हैं। तो काफ़ी सारा, मतलब ये पूरा एक ऑल राउंड कार्ड बनाया हुआ है HDFC इन्फिनिया ने। अगर आपको ये कार्ड मिलता है तो 101% लेना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरी तो ITR इतनी ओपन, अगर बिना ये सब के चीज़ अगर आपको फिर भी ये कार्ड चाहिए तो आपकी ITR 45 लाख की होनी चाहिए। ओके, मेरी उतनी ITR है नहीं, बट आपको बोलते हैं कि FD के अगेंस्ट भी ये कार्ड मिलता है। तो ये सारी हिडन रूल्स है। अगर FD आपकी 10 लाख एंड ऊपर की आपने HDFC में कराई तो आपको ये कार्ड 101% मिलेगा। तो मेरी अगर फ्यूचर में FD करने की कोई रहेगी प्लानिंग तो मैं HDFC में कराऊंगा। तो यही है, देखिए दोस्तों HDFC ये कार्ड के थ्रू कितने सारे आपके काम करवा रहे हैं। मतलब मैं अभी मेरे दूसरे बैंक्स में जो FD है वो निकाल के सोच रहा हूँ कि इसमें कराऊँ HDFC में। क्योंकि मुझे इन्फिनिया कार्ड चाहिए। तो और अगर नहीं है तो 45 लाख एंड अबाउ की आपकी ITR होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जो फीचर्स है, इसके बाद भी अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट एवरी 2-3 मंथ्स हमारे RM से बात कर रहा हूँ कि मैडम मुझे HDFC इन्फिनिया कार्ड चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि आपके फादर के थ्रू हम आपको दिला सकते हैं, आपके फादर को बोलिए कि कार्ड अप्लाई करिए, हम उनको इन्फिनिया दे देंगे, वो एलिजिबल है, और फिर हम आपको एड ऑन में
इन्फिनिया कार्ड होल्डर बना देंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ 6-7 महीने से, अगर मुझे खुद के बलबूते पे मिल जाती है HDFC इन्फिनिया तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो फाइनली मुझे डैडी के थ्रू वो कार्ड लेना पड़ेगा। बट वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है मेरे हिसाब से। आपको ये कार्ड टारगेट करना चाहिए, और अगर टारगेट नहीं भी कर रहे तो ठीक है। देखिए, अपनी जो स्पेंडिंग होती है उसके हिसाब से इसकी बेनिफिट्स आपको होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेंडिंग ही नहीं है, उसकी 2-3 लाख रुपए की साल की स्पेंडिंग है, डोमेस्टिक की स्पेंडिंग है, तो फिर इतना महंगा कार्ड या इतना हाईफाई कार्ड मिल रहा है तो ठीक है, बट इसके लिए ज़बरदस्ती स्पेंडिंग या टारगेट मत करिए। मेरी भी इतनी स्पेंडिंग, मेरी मनी वाइज इतनी स्पेंडिंग है कार्ड में, बट मुझे इसके बाकी के जो फीचर्स है इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। फिर भी मैं अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ, तो मैं इसकी स्मार्ट बाय के थ्रू 10x की बेनिफिट हमेशा ले सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे भी जब ये कार्ड मिलेगा तो मैं ग्रैब कर लूँगा। रही बात आपको इसके जो भी फीचर्स बेनिफिट्स हैं, अगर ये आपको और भी कुछ डिटेल में चाहिए तो मुझे प्लीज़ इसका आपके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी करूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत अच्छा गाड़ी है। इनफैक्ट इसकी पूरी सीरीज़ ही करनी चाहिए। तो आज के लिए मैंने सोचा उसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, इसके जो डे टू डे यूज़ में क्या इसके फ़ायदे हैं, ये कार्ड कैसे मिलता है, क्यों लेना चाहिए, इसके पीछे कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है, सारा चीज़ मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।